जय जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमें एकादशी वाले दिन अपने तुलसी के गमले की पूजा कैसे करनी चाहिए। और फ्रेंड्स कहते हैं कि जिस जगह पे भी तुलसी माता की पूजा हो रही है और जहाँ पे भी तुलसी माता विराजमान है वहाँ पे उस जगह पे कभी भी नेगेटिव एनर्जी और कोई भी दोष नहीं होता है। वो जगह बहुत पवित्र होती है। तो हमेशा अपने घर में अगर आपने तुलसी माता को विराजमान करके रखा है तो आपको शुद्ध और जो साफ़ सुथरी जगह को पे रखना चाहिए और उनको एक ऊंचा स्थान पे रखना चाहिए। आप चाहे लकड़ी का पाटा रखें या फिर कोई भी एक ऊंचे स्थान पे उनको रखें और हमेशा हर रोज़ जो हम उसमें जल धूप दीप दिखा रहे हैं तो उससे हमें पूजन का तो फल मिलता है। लेकिन अगर विशेष तिथियों पे अगर हम तुलसी माता की पूजा सज संवर के मतलब वहाँ की जगह को शुद्ध करके और वहाँ पे हम रंगोली निकाल के पूजन करते हैं तो इससे लक्ष्मी माता वहाँ ठहर जाती हैं। और माता लक्ष्मी को सजी सवरी चीज़ें बहुत पसंद है। तो आपको विशेष तिथियों पे जैसे एकादशी पूर्णिमा या फिर कोई त्यौहार है ना तो आपको तुलसी माता के गमले के पास इस तरह से शुभ चिन्ह बना के पूजन ज़रूर से करना चाहिए। इससे कहते हैं कि इससे जो है माँ लक्ष्मी वहाँ पे अखंड निवास करने लगती हैं और हमारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। और फ्रेंड्स एकादशी वाले दिन आपको हमेशा जो है तुलसी माता के पौधे को एक दिन पहले ही साफ़ कर लेना है। वहाँ कभी भी साफ़ सफाई नहीं करना चाहिए क्योंकि जब हम वहाँ पे साफ़ करते हैं और वहाँ पे कभी ऐसा होता है कि हमारे हाथों से पत्ते टूट जाते हैं तो इससे एकादशी वाले दिन अगर हम पत्ते टूट जाते हैं ना तो इससे भी अच्छा नहीं कहा जाता है। और कहते हैं कि अगर तुलसी की सेवा अगर शालिग्राम भगवान जी को रख के अगर हम करते हैं तो इससे शालिग्राम भगवान जी बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारे कई जन्मों के किए गए पाप खत्म हो जाते हैं और इससे शालिग्राम भगवान जी बहुत खुश होते हैं। और तुलसी माता के पौधे में अगर हम तुलसी शालिग्राम भगवान को रख के पूजा कर रहे हैं तो इसे बहुत ही पुण्य और बहुत फलदायी कहा जाता है। फ्रेंड्स कभी भी हमें तुलसी माता के पौधे में जो है एकादशी वाले दिन जल नहीं डालना चाहिए। इससे कहा जाता है कि जो तुलसी माता है उनका शालिग्राम मतलब विष्णु भगवान जी का ही स्वरूप है तो उनके लिए वो व्रत रखती हैं और अगर हम उनमें जल डालते हैं तो उससे उनका व्रत खंडित हो जाता है। तो इसीलिए मना किया जाता है कि हम उनमें जल ना डालें। और फ्रेंड्स आप जब भी आप हर रोज़ पूजन करते हैं तो आप उनमें तुलसी माता में जल डालते हैं, धूप दीप दिखाते हैं और वहाँ पे आप तुलसी के गमले के अंदर ही भोग प्रसाद रख देते हैं। इससे क्या होता है वहाँ पे चींटियाँ आ जाती हैं और उस चींटी वहाँ पे प्रसाद जो रखा होता है उसमें चींटी लग जाती है और अगले दिन जब हम उसमें जल डालते हैं तो इससे ना उन पे जब जल डालते हैं तो चींटियाँ मर जाती हैं और इससे अच्छा नहीं कहा जाता। इससे इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जाता है। हमेशा आपको जब भी आप उसमें भोग प्रसाद रखते हैं थोड़ी देर बाद आप उस भोग को उठा लें और बाद में आप मतलब प्रसाद को बांट भी सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इन बातों का ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए। को तुलसी माता की पूजा एकादशी वाले दिन इस तरह से शुभ चिन्ह निकालें, दीपक जलाएं और वहाँ पे आपको तुलसी माता को हल्दी कुमकुम ये सब चीज़ें चढ़ा के आपको अक्षत के लिए सफ़ेद तिल चढ़ाएं। वहाँ पे परिक्रमा करें। अगर आपने शालिग्राम भगवान को वहाँ पे रख के पूजा किया है तो वहाँ पे तुलसी की जो मंजरी होती है उन पत्तों को अलग से चढ़ाएं। लेकिन कभी भी एकादशी वाले दिन पौधे की पत्तियों को हमें तोड़ना नहीं चाहिए। इस तरह से हमें एकादशी वाले दिन पूजन करना चाहिए और हमें वहाँ पे परिक्रमा हमें ज़रूर से करना चाहिए। हर रोज़ हमें तुलसी की पूजा में 4 परिक्रमा करना चाहिए या फिर 11 परिक्रमा इस तरह से पूजन करें। तुलसी जी की पूजा में हमेशा अगर आप पूजा कर रहे हैं ना तो आपको जो है आसन बिछा के पूजा करना चाहिए। और उनकी पूजा में फ्रेंड्स अगर आप विष्णु भगवान जी की पूजा कर रहे हैं तो इससे कहते हैं कि माँ लक्ष्मी वहाँ खुद निवास करने लगती हैं। तो हमें विशेष तिथियों पे हमें ज़रूर से इस सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप एकादशी वाले दिन इस तरह से तुलसी के पौधे की पूजन कर रहे हैं तो इससे ना श्री हरि भगवान विष्णु जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी कहती हैं कि उस जगह पे हमेशा खींची चली आती हैं और कभी भी किसी चीज़ की हमारे जीवन में कमी नहीं होती। आप खुद इसका अनुभव धीरे धीरे आपके जीवन में जो है इसका बदलाव होने लगेगा।
कभी भी हमें रविवार के दिन, एकादशी के दिन या फिर सूतक में, ग्रहण में और मंगलवार के दिन हमें तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। अमावस पूर्णिमा के दिन भी हमें तुलसी जी को तोड़ना नहीं चाहिए। आपको पूजा के लिए अगर तुलसी तोड़ना भूल गए हैं तो अगर आपने अलग से पौधों में तुलसी लगा के रखी है तो उनसे हाथ जोड़ के विनती करके आप तोड़ सकते हैं। लेकिन जिस तुलसी की पूजा आप कर रहे हैं उनसे कभी भी हमें तुलसी जी को तोड़ना नहीं चाहिए। और हमेशा जो है आपको तुलसी जी की पूजा में इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल की सेवा हो रही है तो आपको ज़्यादातर तुलसी अलग से लगा के रखें। उन पत्तों को आप पहले से तोड़ के रखें और उनसे विनती, अगर भूल जाएं तो आप उनसे क्षमा याचना करके आप उन गिरे हुए पत्तों को उठा के भी आप मतलब तुलसी जी का भोग आप ठाकुर जी को लगा सकते हैं। तो हमें इन सब बातों का ध्यान ज़रूर से रखना चाहिए। और फ्रेंड्स, कभी भी हमें जिस जगह पे तुलसी जी विराजमान होती हैं वहाँ उस जगह को हमेशा शुद्ध और पवित्र करके रखना चाहिए। साफ़ सफाई का हमें विशेष करके ध्यान देना चाहिए। अगर हम इस तरह से जो है इन बातों का ध्यान करते हैं और इस तरह से हम हर एकादशी के दिन हम पूजन करते हैं, धूप दीप दिखा रहे हैं, वहाँ पे शुभ चिन्ह निकाल रहे हैं, भोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तो हमें तुलसी जी के साथ साथ श्री हरि भगवान विष्णु जी की भी कृपा होती है। तो आप अगर इस तरह से तुलसी जी की सेवा कर रहे हैं ना तो आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव होते हैं और आपके घर में अखंड लक्ष्मी का वास होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हमें एकादशी वाले दिन किस तरह से तुलसी के पौधे की पूजा करना चाहिए। तो मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।